आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपया है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य पर 12% का छूट देकर के बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम लोग को परसेंटेज में लाभ ज्ञात करना है। जब बात किया जा रहा परसेंटेज का तो इस अंकित मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। लिखेंगे क्रय मूल्य अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25% अधिक। और 25% का सरलतम रूप कितना हो जाएगा? 1/4। क्यों? क्योंकि 25% का मतलब होता है 25/100 और 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी इसका सरलतम रूप हो गया हम लोग का 1/4। क्या 25% क्या अधिक? तो ऊपर वाला हो गया हम लोग का अधिक। किससे अधिक है? क्रय मूल्य से। तो जिससे अधिक है वही हम लोग का नीचे वाला होता है, यानी नीचे वाला क्या हो गया हम लोग का 50। यानी कि क्रय मूल्य यदि 4 तो अंकित मूल्य कितना अधिक हो जाएगा? 1 अधिक, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5। अब कहा जा रहा है अंकित मूल्य पर 12% का छूट देकर के बेचा जा रहा है। बेचा जाएगा यानी कि सेलिंग प्राइस। 12% का छूट, तो 12% का सरलतम रूप क्या होगा? 3 चौक 12, 25 चौक 100। छूट दिया जा रहा है तो ये ऊपर वाला हो गया छूट। किस पर? अंकित मूल्य पर। तो नीचे वाला हो गया हम लोग का अंकित मूल्य, यानी 25 में 3 का छूट। और 25 क्या हम लोग का हो जाएगा? अंकित मूल्य पर छूट दिया जा रहा है, यानी कि अंकित मूल्य यदि 25 तो 3 का छूट देकर के कितना बेच देगा? 22 में। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि अंकित मूल्य 25 है और यहाँ अंकित मूल्य 5 है, जबकि दोनों एक ही वस्तु का यदि अंकित मूल्य है तो दोनों तो सेम होना चाहिए। तो इस 5 को भी 25 बनाने के लिए 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ 5 से गुना किया गया है तो इस साइड में भी 5 से हम लोग गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 और 5 एक ही अनुपात में था। अब ये हो जाएगा हम लोग का 4 पच्चे 20, यहाँ 25 एक बार उतारेंगे 25 और ये 22। ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान। कहा जा रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ किस पर होता है? लाभ हमेशा हम लोग को क्रय मूल्य से मिलता है। यानी 20 का सामान 22 में बिका तो कितने का लाभ हो गया? 2 का। किस पर? 20 के सामान पर। कहा जा रहा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी 100 पर कितने का लाभ होगा? तो 100 के लिए कर देंगे इंटू 100, काट लेंगे। 20 पच्चे 100, 5 दूना 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। यानी जितना पहले उसका विक्रय मूल्य था उसका 2 गुना हो जा रहा है नया वाला विक्रय मूल्य। यदि ऐसा हो जाता है तो कहा जा रहा है लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाएगा। यानी अब जो लाभ होगा वो प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाएगा। तो कहा जा रहा प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ हम लोग कोई भी सामान खरीदा जाएगा तभी बेचा जाएगा, तो ये हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, लेकिन कौन सा? पहला वाला विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ 2 विक्रय मूल्य का बात हो रहा है। कहा जा रहा है ना विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। यानी पहले जिस वस्तु का दाम विक्रय मूल्य जितना रहा होगा उसका 2 गुना नया विक्रय मूल्य है। तो नया वाला विक्रय मूल्य यानी SP2, यानी विक्रय मूल्य दूसरा वाला, ये हो गया। कहा जा रहा है विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना। प्रारंभिक यानी पहले विक्रय मूल्य जिस वस्तु का 1 था, अब नया वाला कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना। यानी जितना भी ये रहा होगा विक्रय मूल्य पहले वाला उसका 2 गुना हो जाएगा नया वाला विक्रय मूल्य। ये तो बात आ गया, लेकिन कुछ न कुछ तो क्रय मूल्य भी होगा। तो बात कर देते हैं क्रय मूल्य यहाँ x। अब यहाँ x भी लिख सकते हैं या CP भी लिख करके छोड़ सकते हैं। यानी ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य, पुराना वाला विक्रय मूल्य और नया वाला विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान। बात किया जा रहा है लाभ का, तो लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य होता है हम लोग का। तो पहला वाला विक्रय मूल्य कितना है? यानी पहला वाला लाभ कितना होगा? बात किया जाए पहले लाभ का, पहला वाला लाभ, क्योंकि 2 लाभ का बात हो रहा है। एक लाभ पहले वाला, दूसरा लाभ बाद वाला। क्यों? क्योंकि पहले वाला विक्रय मूल्य बाद का विक्रय मूल्य दिया गया है। तो पहले लाभ कितना होगा?
तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, यानी 1 माइनस एक्स, ये हो गया हम लोग का पहले वाला लाभ। दूसरा लाभ कितना हो जाएगा, लाभ 2, यानी जब दूसरा विक्रय मूल्य होगा तब, तो नया विक्रय मूल्य ये है, लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 2 माइनस एक्स, ये हो गया हम लोग का दूसरा वाला लाभ। लेकिन कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि लाभ, कौन सा लाभ, नया वाला लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना है। नया वाला लाभ जो है प्रारंभिक लाभ का 11 गुना है। तो नया वाला लाभ ये आया हम लोग का, ये लाभ जो है इस लाभ का 11 गुना है, यानी कि ये 11 गुना तो है ही, और हम लोग को क्या करना है, इसको सरल करना है, यानी हल करना है। तो हल तभी होगा जब दोनों को बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा, कहा जा रहा है कि ये 11 गुना है इसका, तो दोनों बराबर हो जाए उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 11 गुना कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये पहले ही से इसका 11 गुना है। दोनों को बराबर कर लिए, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। या फिर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले वाला लाभ कितना हो गया हम लोग का 1 माइनस एक्स, दूसरा लाभ कितना हो गया 2 माइनस एक्स। क्या कहा जा रहा है, नया लाभ जो है पुराने लाभ का 11 गुना है। तो पुराना लाभ, ये हम लोग का पुराना लाभ, तो पुराना लाभ के सामने पुराना लाभ, नया लाभ के सामने नया लाभ। अब इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो ये इस रूप में हम लोग का आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 11 एकम 11, 11 एक्स, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब एक्स वाले को एक साइड में करेंगे, इसको जब यहां से हटाएंगे तो ये माइनस में साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x। इसका साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2, कितना आ जाएगा 9, और ये बराबर में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा 10x। तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 को यहाँ से हटाएंगे बटा में आ जाएगा, यानी x का मान आ गया 9/10। अब x का मान 9/10, तो इस x के जगह क्या लिखेंगे हम लोग 9/10, और ये अनुपात हम लोग का क्या है यहाँ 1 है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ से हटा लेंगे, जैसे ही यहाँ से हटेगा ये क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कैसे आया हम लोग का 9/10 अनुपात 1 को यदि हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसको और हल करेंगे तो एलसीएम 10 हो जाएगा, यहाँ 9 का 9 और यहाँ 10 आ जाएगा, यानी 9/10। इसका मतलब ये होगा कि यदि क्रय मूल्य 9 तो विक्रय मूल्य कितना 10, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, कितना आ गया लाभ 1 का लाभ। 1 का लाभ कितने पर 9 पर, 9 पर 1 का लाभ। कहा जा रहा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिशत लाभ यानी 100 से गुना कर देंगे, जब इसको भाग देंगे तो आएगा 11.1/9%, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदा, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितना नींबू बेचना होगा। इसको हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं या चाहे तो रूल से बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनेगा, करना कुछ नहीं है, जितना में खरीदा जा रहा है उतना ही में बेच दिया गया, यानी रुपया में हम लोग को फायदा नहीं होगा। फायदा कैसे होगा, 7 नींबू खरीदा है तो कुछ नींबू रख लेगा, यानी कम नींबू बेचेगा तभी उसको फायदा होगा। तो खरीदा कितना 7 नींबू, 40% लाभ का मतलब ये होता है कि हम लोग लिखते हैं 140/100। लेकिन ये काम कब किया जाता है, जब रुपया का होता है तब। यहाँ हम लोग को क्या करना है, वस्तु कम बेचना है। 1 रुपया में ही 7 नींबू खरीद रहे हैं और 1 रुपया में ही बेच रहे हैं, यानी 1 रुपया में बेचना है हम लोग को। तो जितना में हम लोग जितना खर्च किए उतना ही हम लोग के पास आया, तो फायदा कहाँ हुआ, फायदा तभी होगा कि जितना नींबू खरीदे तो उससे कम बेचेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, कम वाले को ऊपर रखेंगे, ज्यादा वाले को नीचे रखेंगे। अभी इसके बाद हम लोग इसका दूसरा तरीका भी देख लेंगे, फिलहाल इसको देख लेते हैं। 0 से 0 गया, 7 दूना 14, 2 5 10, यानी 5 नींबू बेचेगा। 7 नींबू खरीदेगा, 5 नींबू बेचेगा, तब इसको 2 नींबू का फायदा होगा, वही 2 नींबू हम लोग का 40% का लाभ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, लिखेंगे सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य। क्या कहा जा रहा है, 40% लाभ प्राप्त करना है, तो 40% का भिन्नात्मक रूप होता है 20 दूना 40, 20 पच्चे 100। इसका मतलब क्या हुआ, लाभ इतना और क्रय मूल्य इतना। लाभ हम लोग का हो रहा है और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य ये हो गया। लिखेंगे रुपया, यानी ये काम हम लोग का रुपया में हो रहा है, यानी 5 रुपया का सामान कितना बेचना होगा, 2 ज्यादा करके 7 में बेचना होगा। ये कब का बात होगा, रुपया का बात हो रहा है तब।
लेकिन यहाँ कहा जा रहा है क्या कि जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया, जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया, यानी कि यहाँ पैसा तो सेम है, यानी पैसा से हम लोग को लाभ पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, रुपया को हम लोग संख्या में बदलेंगे, तब ये क्या हो जाएगा 7 यहाँ आ जाएगा और ये 5 हम लोग का यहाँ आ जाएगा और ये हो गया हम लोग का संख्या का अनुपातिक मान। यानी 7 नींबू खरीदेगा और 5 नींबू बेचेगा, तभी 40% का इसको फायदा होगा। तो हम लोग का आंसर तो पहले आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4। हम लोग का अगला प्रश्न है, सचिन का वेतन पहले 16% बढ़ा दिया गया और फिर 10% घटा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। क्या कहा जा रहा है, पहले 16% घटा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, प्लस कर दिया गया 10%। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस करेंगे माइनस, और जितना जोड़ा घटाया गया है उसको कर देंगे गुना, यानी 16 में 10 से गुना करेंगे 160 और इसको कर देंगे 100 से भाग। अब जैसे ही 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 तो चला जाएगा, इस 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1.6। अब ये माइनस में 16 और ये माइनस में 1.6, तो कितना हो जाएगा 16 1 17, माइनस में 17.6 और ये प्लस में 10। अब इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस वाला बड़ा है तो साइन हम लोग का माइनस में होगा। अब 17 में -17 में 10 जुटेगा नहीं, घट जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन है, तो घट करके कितना आएगा 7.6। ये हो गया हम लोग का परसेंटेज, क्योंकि दोनों परसेंटेज में ही दिया गया था। माइनस का मतलब हुआ कमी, कितना का 7.6% का कमी। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो गया, उसका वेतन पहले की तुलना में कितना घट जाएगा 7.6%। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी अंकित मूल्य जो दिया गया है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य पर 16% की छूट देकर के यदि बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी पीछे वाले प्रश्न में हम लोग इस तरह का प्रश्न हल किए हैं, सेम उसी तरह से इसको हल करेंगे। बात किया जा रहा है प्रतिशत लाभ का, तो इस रुपया से लेना देना नहीं है। कैसे पढ़ेंगे इसको, हम लोग कहेंगे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। लिखेंगे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। 25% का मतलब 1/4, क्या अधिक, तो ये हो गया अधिक, किससे अधिक, क्रय मूल्य से, यानी नीचे वाला क्या हो गया हम लोग का क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य यदि 4 तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 अधिक, तो हो जाएगा 5। अब क्या कहा जा रहा है, अंकित मूल्य पर 16% का छूट देकर के बेचा जाता है, बेचा जाएगा। कितने का छूट देकर, 16% का। 16% का मतलब कितना होता है, 4 चौक 16, 25 चौक 100। क्या किया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, तो ऊपर वाला हो गया हम लोग का छूट यानी डिस्काउंट। किस पर छूट दिया जा रहा है, तो अंकित मूल्य पर। 25 में 4 का छूट, लेकिन 25 क्या है, अंकित मूल्य पर छूट दिया जा रहा है, तो ये हो गया हम लोग का अंकित मूल्य। यानी अंकित मूल्य यदि 25, तो 25 के सामान को 4 छूट देकर के बेचेगा तो कितना में बेच देगा, 21 में बेचेगा। अब इसको हल करेंगे। हल करते समय ध्यान ये देना है कि ये और ये दोनों एक ही वस्तु का अंकित मूल्य है, तो एक ही वस्तु का अंकित मूल्य तो अंक भी तो स्वयं दिखना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, इस 5 को इस 25 के बराबर में करेंगे। कैसे होगा, 5 से गुना होगा तब होगा। जब यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से हम लोग गुना कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 4 5 20, ये हो गया 25, एक ही बार 25 उतारना है, और ये हो गया हम लोग का 21। यानी क्रय मूल्य इतना तो विक्रय मूल्य इतना। कहा जा रहा लाभ, लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। यानी 20 का सामान यदि 21 में बिका तो कितने का फायदा हुआ, 1 का। कितना पर, 20 पर 1 का लाभ। तो कहा जा रहा है प्रतिशत, यानी 100 पर कितने का लाभ, इंटू कर देंगे 100। 20 5 100, 5 एकम 5% का लाभ होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक अलमीरा को इतना में बेचने पर जितना लाभ होता है, इतना में बेचने पर हुई हानि के 75% से वो अधिक है। हानि से 75% अधिक है, यानी इतना में बेचने पर जितना भी लाभ होता है वो इसके हानि के से 75% अधिक है। कहा जा रहा है 50% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य तो तभी ज्ञात करेंगे जब हम लोग को पता चलेगा कि वस्तु खरीदा कितने में गया है।
फिलहाल तो विक्रय मूल्य नहीं दे रहा है, 50% लाभ के लिए विक्रय मूल्य नहीं दे रहा है, ऐसे तो विक्रय मूल्य दे रहा है एक ये। तो दे क्या रहा है हम लोग को, पहला विक्रय मूल्य 3437, दूसरा विक्रय मूल्य 3338। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि इतना में बेचा जाएगा तो कितना लाभ होगा, उतना लाभ अधिक होगा जिसको कि इतना में बेचने पर जितना हानि होगा। यानी यदि इतना में बेचने पर 100% का हानि हो रहा होगा, मान के चलते हम लोग, परसेंटेज का मतलब 100 हानि, 75% अधिक, क्या बोल रहा है, इतना में बेचने पर जितना भी हानि हो रहा होगा उससे 75% अधिक इतना में बेचने पर लाभ होगा। यानी इसको यदि 100 का हानि तो इसको कितने का लाभ, 100 में 75 अधिक, यानी 175 का लाभ। लेकिन हम लोग 175 और 100 लिखेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग छोटा रूप में यहाँ यूज करेंगे। बस समझेंगे ये कि यदि इसको यानी सेकेंड वाले का लाभ इतना है तो फर्स्ट हानि इतना है तो फर्स्ट वाले का लाभ 75 ज्यादा होगा। अब इसको हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे, 25 7 से 175, 25 चौक 100, ये 4 क्या हम लोग का लॉस, ये 7 क्या प्रॉफिट। क्यों, इतना में बेचने पर लाभ हो रहा है, लेकिन कितना लाभ हो रहा है, जितना कि इसको बेचना में बेचने पर जितना हानि होगा उससे 75% अधिक लाभ होगा। तो ये हो गया हम लोग का हानि और ये हो गया हम लोग का 7 लाभ। यानी कि इतना जब हानि हो रहा था तो 75 इसको ज्यादा लाभ हो रहा है, 100 में 75 ज्यादा। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर कितना आएगा, 9 8 17 के साथ में 1 3 1 4, 9 4 13 99। अब क्या करना है, फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ लॉस, यानी दोनों जगह जब अलग अलग होगा प्रॉफिट और लॉस तो दोनों को जोड़ करके लिखेंगे, 11 आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, दोनों जगह सेम चीज होता है, यानी यहाँ भी प्रॉफिट यहाँ भी प्रॉफिट, तब यहाँ हम लोग घटा करके लिखेंगे, या यहाँ लॉस है तो यहाँ भी लॉस होगा तब भी घटा करके लिखेंगे। यानी जब सेम होगा तो इसको घटा करके लिखेंगे, दोनों अलग अलग होगा प्रॉफिट लॉस होगा तो जोड़ करके लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग देंगे, ये हम लोग का एक्यूरेट मान है और ये हम लोग का अनुपात में मान है। यानी 11 का मान 99 तो 1 का मान कितना, तो 11 एकम 11, 11 और 99, तो 1 अनुपात का मान 9 हो गया। क्यों, ये हम लोग का अनुपातिक मान है ना, एक्यूरेट लॉस और प्रॉफिट का तो पता है नहीं। तो 1 का मान 9 आया। अब 1 का मान 9 आया, यहाँ 7 है, 7 अनुपात में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो एक्चुअल में कितना लाभ होगा, तो 1 का मान कितना आया, 1 का मान 9, यहाँ हम लोग भाग दिए ना, 11 एकम 11, 11 9 99, 11 हम लोग का अनुपात में है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो क्या, 11 अनुपात का मान 99 रुपया, रुपया में है ना, तो 1 अनुपात का मान कितना रुपया, 1 अनुपात का मान 9 रुपया। तो 7 अनुपात का मान कितना रुपया, 1 अनुपात के मान से गुना कर देंगे, तो 7 9 63, यानी एक्चुअल में लाभ 63 रुपया हुआ। तो विक्रय मूल्य इतना और प्रॉफिट इतना, तो प्रॉफिट को क्या कर लेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लेंगे तो हम लोग का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोग का यहाँ क्रय मूल्य, घटा लेते हैं, कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 13 है, 7 6 13, 3 3, ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य। लेकिन अब क्या कर रहा है, क्रय मूल्य तो निकल गया, क्रय मूल्य निकालने के बाद पूछा यह जा रहा है कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य इतना था 50% लाभ के लिए उसको कितना में बेचना होगा। तो 50% लाभ का मतलब क्या होता है, आधा लाभ होगा। यानी जितना भी वस्तु का दाम है 50% का मतलब होता है ना 1/2, यानी जितना भी इस वस्तु का क्रय मूल्य उसका आधा लाभ हो जाएगा इसको। तो इसका आधा निकाल लेंगे हम लोग प्रॉफिट। तो आधा निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे का आधा करेंगे, आधा का मतलब 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 7 14। अब क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो नया वाला हम लोग का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 7 4 11 खात में 1, 8 7 15, 16 7 में 1, 6 3 9 2 0 8 में 3 1 4 1 5, इतना रुपया में बेचेगा तो 50% का लाभ हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे तो 100% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना नींबू बेचेगा। क्या करना है,
₹1 में ही खरीद रहा है और ₹1 में ही बेच रहा है, तो जितना खर्च किया उतना ही तो इसको मिला, यानी रुपया से तो इसको फायदा हुआ नहीं। तो क्या करेगा, जितना नींबू खरीद रहा है उससे कम बेचेगा। तो खरीदा कितना, 6 नींबू। 100% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100% लाभ का मतलब हुआ कि यदि वस्तु का दाम 100 है तो 100 में और 100 बढ़ा देंगे तो कितना बिकेगा, 200 में, यानी 200/100 कितना आ जाएगा, काट लेंगे तो 2/1। हम लोग को क्या करना है, ये काम कब किया जाएगा, 2/1 जब रुपया में लाभ निकालना होगा तब। लेकिन यहाँ क्या करना है हम लोग को, 6 वस्तु खरीदे हैं और इससे कम वस्तु बेचेंगे। हम लोग को मालूम है कि कम वस्तु बेचेंगे तभी फायदा होगा, क्योंकि रुपया में तो फायदा हुआ नहीं। ₹1 में खरीदे थे और ₹1 में ही बेच रहे हैं, यानी पैकेट से ₹1 गया और ₹1 आया, तो फायदा कहाँ हुआ, फायदा तभी होगा जब 6 नींबू से कम नींबू बेचेंगे। तो कम वाले को ऊपर और ज्यादा वाले को नीचे कर देंगे तो 2 तिया 6, यानी 3 नींबू ₹1 में बेचा जाएगा, तब 100% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। या फिर इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, रुपया में सीपी और एसपी निकालेंगे। रुपया का बाद 100% लाभ का मतलब क्या हुआ, जिस वस्तु का दाम ₹100 है, 100% लाभ कमाने के लिए उसको 200 में बेचना होगा। इसका अनुपातिक मान निकाल लिए, 1-2 आ गया। अब बात किया जा रहा है कि यहाँ हम लोग को फायदा किसमें होगा, जब भी फायदा होगा कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम है, यानी संख्या में लाभ होगा। तो इसको हम लोग संख्या में बदलेंगे। संख्या में बदलने के लिए क्या होगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा, यानी जितना वस्तु खरीदा गया उसका आधा वस्तु, 2 से 1, जितना वस्तु खरीदा गया उसका आधा वस्तु बेचा जाएगा। तो क्या हुआ, 6 वस्तु खरीदा गया तो कितना वस्तु बेचा जाएगा, आधा वस्तु। आधा का मतलब 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है, यानी खर्च का योजना बनाता है, अपने वेतन का 30% किराया पर, 25% भोजन पर, 15% चिकित्सा पर, 16% अदर खर्च। टोटल कितना खर्च हो गया, 5, 5, 10 और 16 7 में 1, 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8, टोटल 86% इसका खर्च हो गया। जबकि इनकम कितना होता है, इनकम हम लोग का टोटल 100% होता है। तो 100 में से 86 तो खर्च हो गया, बचा कितना, 14%। जबकि यहाँ कह रहा है कि कितना परसेंट बच रहा है, कितना रुपया बच रहा है, 42,000 रुपया बचत कर रहा है। परसेंटेज में बचत 14% और ऐसे बोल रहा है कि रुपया में इतना, यानी कह सकते हैं ना कि 14% का मान ही तो 42,000 होगा। काट देंगे, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 1 2 3, क्या निकालना है, उसका मासिक वेतन। मासिक वेतन यानी 100% का मान, और 100 का मतलब 1 को 100 बनाना होगा। 1 को 100 बनाने के लिए यहाँ डबल जीरो लगाएंगे। जब यहाँ डबल जीरो लगाए हैं तो दूसरे साइड में भी डबल जीरो लगाएंगे। कितना हो गया, 3 पर 5 जीरो, यानी 3 लाख रुपया उसका मासिक वेतन था। हम लोग का अगला प्रश्न है, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद 10% खाली था। 50 लीटर डाला जाता है तो 10% खाली रह जाता है। 10% खाली का मतलब, 10% खाली का मतलब टोटल उसका क्षमता 100% होगा स्टोरेज का। किसी भी चीज का अगर स्टोरेज का बात, किसी भी वस्तु का हम लोग क्षमता क्या कहेंगे, परसेंटेज में 100%। कह रहा है कि 10% खाली है, 10% खाली है, यानी भरा कितना है अभी, 90%। 10% को छोड़ दिया जाए, इसका मतलब 90% वो भरा हुआ है। और 90% कितना लीटर पेट्रोल से भरा, 50 लीटर पेट्रोल से, क्योंकि 50 लीटर जब पेट्रोल डाला गया तभी वो 10% खाली रहा। 10% खाली रहा यानी 90% भरा। तो कह सकते हैं कि परसेंटेज में 90% और लीटर में 50 लीटर। कहा क्या जा रहा है, स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। कितना पेट्रोल डालना होगा मतलब, कितना पेट्रोल डालना का मतलब ये नहीं कर रहा है कि जो 10% है वो 10% का मान कितना होगा। ऐसे आप खुद सोचिए, यदि 90% का मान 50 लीटर है तो 10% का मान जब भी होगा 50 से कम होगा, जबकि पूरे ऑप्शन में आपका मान 50 से ऊपर ही दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पूछा ये जा रहा है कि पूरा स्टोरेज भरने के लिए
टोटल कितना लीटर पेट्रोल का जरूरत है, यानी 90% का मान यदि इतना तो 100% का मान कितना, ये हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, 90 दहिए 9 दहिए 90, 9 से भाग दिए हैं तो यहाँ भी हम लोग 9 से भाग देंगे। अब क्या करना है, 10% का मान इतना आ गया, हम लोग को निकालना है 100% का मान, और 100% का मतलब एक जीरो यहाँ लगा देंगे तब ये 100 हो जाएगा। लेकिन एक जीरो यहाँ लगाए हैं तो एक जीरो दूसरे साइड में भी तो लगाना होगा, तो 100% का मान कितना हो गया, 500/9 लीटर। यानी इसको साफ साफ हम लोग लिखे तो कुछ इस तरह से लिखाएगा, 90% बराबर 50 लीटर, काटेंगे 9 दहिए 90, 9 से इसको काटेंगे हम लोग तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 50/9, यानी 10% का मान इतना लीटर, तो 100% का मान कितना लीटर, एक जीरो यहाँ लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ लगाएंगे। अब इसको भाग दे देंगे हम लोग, तो 9 पचे 45, 5 50, 9 पचे 45, 5 50, इसी तरह से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम लोग 55.56%। तो स्टोरेज टैंक को भरने के लिए टोटल कितना लीटर पेट्रोल का जरूरत पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4, 55.56% का। हम लोग का अगला प्रश्न है, गौरव ने पहले 444 रुपए में पहला पेन और दूसरा पेन इतने रुपए में खरीदा। कहा जा रहा है पहला पेन 75% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव कर लेता है और 14% छूट लेने पर वो बेचने वाले को मजबूर कर देता है। कहा जा रहा है ना, उसे उस पर 14% का छूट देना पड़ा, यानी जिस वस्तु को 75% लाभ पर बेचता उस पर 75% लाभ पर न बेचकर 14% का छूट देकर के उसको बेचेगा। आगे क्या कहा जा रहा है, उसने दूसरा पेन इतना % लाभ पर बेचा, इस पूरे सौदे में कुल कितना लाभ हुआ ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पेन का निकालेंगे, पहला पेन का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पहले परसेंटेज का यूज करेंगे, अभी इसका यूज नहीं करना है। कहा जा रहा है कि 75% लाभ पर उसको बेचना था। 75% का मतलब 25 या 75, 25 चौक 100, लाभ का बात हो रहा है, तो ये हो गया हम लोग का लाभ। लाभ किस पर होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी ये हो गया क्रय मूल्य। यानी जिस वस्तु का क्रय मूल्य 4 था उस पर 3 का लाभ लेकर के वो बेचना चाह रहा था, तो 4 का माल कितना बेचेगा, 3 बढ़ा करके 7 में। लेकिन हुआ क्या, 14% छूट देना पड़ा। 14% का मतलब 7 दूना 14, 50 दूना 100, यानी कि जिस वस्तु का दाम 50 उस पर 7 का उसको छूट देना पड़ गया, क्योंकि कस्टमर क्या किया, 14% छूट लेने के लिए वो उसको तैयार कर लेता है। यानी 50 का माल 7 कम में, छूट है ना, 7 का छूट, 7 छूट दे देगा तो 43 में बेचेगा। तो अब निकाल लेंगे, 4 पचे 20, 200, इसको गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21 के 1 2, 4 सत्ते 28, 2 30। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु का दाम 200 था उसको 301 में वो बेचेगा। तो कितने का लाभ हो गया, क्योंकि हम लोग को निकालना है लाभ, तो कितने का लाभ हुआ, तो 101 का लाभ हुआ। कितना पर, 200 पर। तो 200 पर तो ये हम लोग के द्वारा भी आया, एक्चुअल में उसका दाम कितना था पेन का, 444 रुपया। यानी 200 पर 101 का लाभ, तो 444 पर कितने का लाभ। अब इसको हल करेंगे, 200 को काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब गुना कर लेंगे, 101 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 22, 2 2 4, फिर 22, ये हो गया। अब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद पीछे से दशमलव लग जाएगा। ये हो गया हम लोग का पहले पेन पर हुआ लाभ। अब दूसरा पेन क्या करना है, दूसरे पेन का क्रय मूल्य 356 रुपया, लाभ कितना हो रहा है, 48%। तो 356 का 48% यानी 48/100 निकाल लेंगे, जो आएगा वो लाभ। अब क्या करेंगे, उसके लिए 48 से गुना न करके, 48 को यदि मान लें हम लोग 50, ऐसे आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं 356 में 48 से, जो आएगा 100 से भाग दे दीजिएगा। 48 को यदि 50 मान लेते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 जीरो तो पहले उतार लेंगे और 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0 3, 50 25 3 28 के 8 2, 5 या 15 2 10 17। लेकिन इसको 50 माने थे, यानी 2 ज्यादा मान लिए तो 2 बार गुना करके घटाएंगे
तो 6 दूना 12 दो हाथ में 1, 5 दूना 10, 11 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7 घटा लेते हैं तो 8, 9 में से 1 गया 8, 7 7 0 7 1, 100 से भाग देंगे यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 17088। टोटल लाभ कितना हो जाएगा दोनों पेन पर? 8 2 10, शून्य हाथ में 1, 8 2 10, 11 हाथ में 1, 4 1 5, 7 2 9, 2 1 3, 395 रुपया 10 पैसे का टोटल लाभ हो जाएगा।